गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। सभी पुण्य आत्मा, देखिए बार बार निवेदन करता हूँ, आप आत्मा हो, बस आत्मज्ञान हुआ नहीं कि भगवत प्राप्ति का अनुभूति होने लगेगी। शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, अपने को देह मानना पाप नहीं, महापाप है। बल्कि सही मायने में ये अपने गुरु के मुख पर कालिस पोतने के समान है। भगवान की तो इसलिए नहीं कहता कि ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी गुरु की शरण जाकर भी अपने को शरीर मानना। तो ये जो मैंने आपको कहा, सारे उपनिषदों का सार, वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का आग्रह ना रखकर, बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमारा वर्ण क्या है, हमारी जाति क्या है, हम कौन से आश्रम के रहने वाले हैं, हम किस संप्रदाय के हैं, इनका आग्रह ना रखकर प्रत्येक प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। गीता को ब्रह्म विद्या भी कहा गया। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में ध्यान से सुनेंगे, 4 योगों की चर्चा आएगी। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। योग साधनाओं की शिक्षा दी गई। जब संत महात्मा हमें साधना कराने की बात करते हैं तो यही होती है चारों, और कोई साधना है ही नहीं। आप कोई भी साधना करोगे उसमें कर्म योग होगा, ज्ञान योग होगा, ध्यान योग होगा, भक्ति योग होगा। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते। क्यों? अभी हमारे को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो ध्यान वो समय भी नहीं निकल पाता। हर व्यक्ति किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं, जकड़ा हुआ है। तो योग साधना की शिक्षा भगवान ने दी, जिससे साधक को, जीव को परमात्मा के साथ, ध्यान से सुनो, हमारा क्या फायदा होता है, हम साधक बने, साधना करें, क्या फायदा बता देता हूं। साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए इसे योग शास्त्र भी कहा गया, ब्रह्म विद्या कहा गया, भगवान का गीत कहा गया और योग शास्त्र भी कहा गया। ये गीता साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन का और कृष्ण का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से
भगवान से प्रश्न किए हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं उनसे संकोच करके मत पूछिए, निसंकोच पूछिए। डॉक्टर के पास जाके नंगे होने में हमें शर्म नहीं आती, गुरु के सामने हमें शर्म आती है पूछने में। निसंकोच होके पूछिए। अर्जुन ने निसंकोच भाव से पूछे हैं और भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं, यानी जीव का भाव और भगवान का भाव। जीव पाना चाहता है, भगवान देना चाहता है। जीव अज्ञानी था, अपने अज्ञान को मिटाना चाहता है, भगवान उसे तत्व ज्ञान कराते हैं। हे प्रकाश स्वरूप आत्मा, तू क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? लेकिन क्या करें, अनंत जन्म गुजर गए, ऐसे ही ममता मोह आ सकती, ममता मोह आ सकती, मेरा ये काम जरूरी, मेरा ये काम जरूरी। आप जाओगे उसके बाद भी काम संसार के खूब होंगे। ये भ्रम मत पालिए अपने सर पर। इसलिए मैंने आपसे कहा, अर्जुन निसंकोच भाव से पूछता है और भगवान उदारता से उत्तर देते हैं। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं, अतः इन दोनों के नाम से इसे गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया। गीता में क्या है? अर्जुन कृष्ण संवाद। क्या मतलब? जीव और परमात्मा के बीच में क्या संवाद हो सकता है? इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन, यानी हम सबकी कमजोरी का वर्णन। अब ध्यान दीजिएगा, अर्जुन अभी कमजोरी मिटाएगा नहीं, इतनी जल्दी हमारा कैंसर का फोड़ा मरेगा नहीं, ये ममता मोह आसक्ति जाएगी नहीं। इसलिए पूरी गीता का एक एक श्लोक हृदयंगम करना होगा। अर्जुन विषाद का वर्णन है। ये विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने से, ध्यान दीजिएगा, ये विषाद कब जाता है? विष, जहर, और ये विषाद खोपड़ी में, मन में, बुद्धि में हमारे विषाद भरा हुआ है। आपको क्या पता, आपको क्या पता? बताओ, हम इतने समझदार हो गए, ना गुरु को पता ना भगवान को पता, हमें पता है। विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर, नोट करो, या तो भगवान का संग तो मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है, लेकिन मिले हुए भगवान से कुछ नहीं काम बन रहा। भगवान सबको मिला हुआ है, लेकिन मिला हुआ भगवान क्या करे? वो ही मैंने कहा था ना, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत महात्मा भगवान की कृपा से मिलते हैं। आप हम लोगों को जो जीवन में संत महात्मा आते हैं, ये भगवान की कृपा से आते हैं। अगर इनका संग मिल जाए तो इलाज सुनो, ये दवा है। जब संत का मिलन हो जाए, कहते ना, जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। हे पुण्यात्माओं, संतों के जीवन में आने से, जीवन में माने हम
संत की शरणागति करें, खाली शब्दों से नहीं, पूर्ण मन बुद्धि का समर्पण। तो संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला जीव हो जाता है। और आपने सुना होगा कि पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे संत करे आप समान। पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन संत तो अपने शिष्य को संत बना देते हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद भगवान की सन्मुखता होने के कारण, सन्मुखता, ये ज्ञान हो जाए इस देह में परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा का शरीर है, बस नित्य प्राप्त परमात्मा। मैं बोलता हूँ 24 घंटे भगवान आपको आशीर्वाद दे रहा है। आप कहते हो भगवान हमें आशीर्वाद दे दें, अरे सांस आ रहा है ये भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है आपने कह दिया हम मान लें, कोई बात नहीं, मत मानो, खूब खोपड़ी लगाओ। मायावत जीव किसी संत की नहीं मानता, मैं तो सेवक आदमी हूं। केवल अर्जुन का विषाद भगवान की सन्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। रामचरितमानस में भी आया, सन्मुख होए जीव मोई जब घई। हम सन्मुख होते ही नहीं, ना तो संत के सन्मुख, अब भगवान के सन्मुख तो होना आसान नहीं है। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। देखिएगा, ये जो अध्याय हमने अभी चर्चा चल रही है, इसे क्या कहा? अर्जुन विषाद योग। यानी अर्जुन के अंदर ममता मोह शक्ति का कैंसर का फोड़ा, उसके कीड़े कुल बुलाने लगे, वो हथियार डालकर खड़ा हो गया। और मैंने आपसे कहा प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है, अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन करे तब, मुश्किल क्या है, हम अपने मन बुद्धि से पढ़ते हैं, किसी गुरु की शरणागति होकर सुनना। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, फिर बोल रहा हूँ, मन बुद्धि को कटोरा मत बनाओ, इसमें मत हृदय में लो। ये भगवान की वाणी है, संतों के माध्यम से आती है, हृदय को पात्र बनाइए। तो भगवत वाणी, इसका तात्पर्य कि भगवान की वाणी संपूर्ण उपनिषदों में, श्रीमद् भागवत गीता भी एक उपनिषद ही है, जिसमें ब्रह्म विद्या, ज्ञान योग, योग शास्त्र, कर्म योग और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, भक्ति योग तीनों आए हैं। यानी गीता में कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है और भक्ति योग भी है। और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। यानी आया था भगवान क्या प्रेमी मानकर, जाएगा तो भी भगवान को शरणागत होकर। तो आरंभ में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं, और अंत में भगवान के द्वारा माम एकम शरणम ब्रज, शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाता है। और आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप हम लोग
गीता सुनते सुनते भी अपने गुरु और भगवान के शरणागत नहीं हुए, तो मैं खुल के कह रहा हूं, हमने गीता मन बुद्धि के कटोरे से सुनी थी, शरणागत होके सुनी ही नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पहला अध्याय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अब आपके साथ मैंने कल निवेदन किया था कि कल आपके साथ दूसरे अध्याय का श्री गणेश जरूर करेंगे। और दूसरा अध्याय आपके और हमारे मन में, ध्यान दीजिएगा, अलग होने का। बार बार मन कहेगा अब छोड़ दो, बस सुनना अब हमारे बस के नहीं है सुनना। क्यों? ऐसे ऐसे भगवान की वाणी आएगी कि उसे अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं। तो दूसरे अध्याय की शुरुआत करने से पहले आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, स्वयं को, ध्यान दीजिएगा, स्वयं को मन की गुलामी से आजाद करो। स्वयं को मन की गुलामी से आजाद करो और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। शब्द तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब सुन लीजिएगा। सारे खेल रचाता है आपके भीतर का सवाल और जवाब दोनों मन ही उत्पन्न करता है। इसलिए अपने सत्य स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए किसी भी इंसान को अपने सारे इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता है और खाली होकर मौन होना पड़ता है। तभी वास्तविक सत्य का अनुभव होता है। हम मौन नहीं होते, हम चुप तो हो जाते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, देखो आपने कहा था 15 मिनट आप मौन हो जाइए, अब हम 15 मिनट किसी से आंखें बंद कर लिए हैं, हम बोलेंगे भी नहीं, ये मौन हो गया। चुप होना मौन नहीं होता। मौन का मतलब होता है आपकी खोपड़ी में, आपके मन में विचार शून्य हो जाना, कोई विचार ना आए। और ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो मंदिर में जाते हैं, वहां विचार उठते रहते हैं। ये मांगना तो भूल गए भगवान से। पंडित जी को प्रसाद दिया था, वो लेना तो भूल गए हम भगवान पंडित जी से। वहां पर भी मकान, दुकान, परिवार, संसार मंदिर में भी चलता रहता है, ऐसे ही सत्संग में चलता रहता है। अब आप बताइए, जब व्यक्ति मौन ही नहीं होगा तो आत्मज्ञान किसको हो? और कहते हैं मौनम सुकृति लक्षणम, यानी अपनी इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता है और खाली होकर मौन होना पड़ता है, तभी वास्तविक सत्य का अनुभव होता है। ध्यान केवल स्वयं को होश में भरने की कला है। ध्यान करना, साधना करना स्वयं को होश में भरने की कला है, ताकि स्वयं को वर्तमान में रखकर आसानी से मौन में उतरा जा सके। ये इच्छाएं, कहते ना, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इनको तरसता हुआ छोड़ दे। ये इच्छाएं जो है व्यक्ति की सत्य और असत्य के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। इच्छाएं ही तुम्हारे भीतर के आकाश और भीतर के आकाश को द्वैत में बदल देती हैं। बाहर के आकाश और भीतर के आकाश में द्वैत में बदल देती हैं। तुम्हें वो दिखाता है जो वास्तव में है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे इच्छाओं के प्रतिबिंब को प्रकट करता है और तुम उसी को अपना समझकर जीवन भर इतराते रहते हो। इसलिए बहुत कठिन नहीं है
हम बालक हैं। जैसे नर्सरी की क्लास में जब बच्चा जाता है तो क्या होता है, बच्चे को बैठना बड़ा भारी लगता है। क्यों? घर में फुदकता रहता है, घर में फुदकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दादा के सर पे, कभी उसकी खोपड़ी पे, कभी दादी के, कभी मम्मी के, कभी पापा के, कभी बॉल से खेल रहा है, कभी किसी से खेल रहा है। लेकिन जब स्कूल में जाता है तो टीचर के सामने चुप बैठना, बार बार उठ के भागने का मन करता है। ऐसे ही यो मन मेरो बड़ो हरामी, ये सत्संग सुनने में, साधना करने में, ध्यान करने में इतनी जल्दी नहीं लगता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, तुम अंदर से जितना खाली होते जाओगे उतना ही अपने भीतर की दीवारों को गिराते जाओगे। जितना अंदर से खाली होते जाओगे उतना ही दीवारें गिरती जाएंगी और खुद को बेड़ियों से आजाद करते जाओगे। तुम इस धरती पर अपने भीतर कुछ भी भरने नहीं आए हो, बल्कि जो भरा था उसे खाली करने आए हो, ताकि तुम जन्मों की बेड़ियों से स्वयं को आज़ाद कर सको। अब आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते? सब करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल क्या है, हम अपनी कंडीशन पे करना चाहते हैं। हम किसी गुरु की नहीं मानना चाहते, हम अपनी बात भगवान को भी मनाना चाहते हैं और गुरु को भी मनाना चाहते हैं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं और आगे होगा भी नहीं। इसलिए पुण्य आत्माओं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा